इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा, इस्तीफा कौन देगा। वो हार मानने वाले नहीं, हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा ऑपोजिशन ने अपने कार्ड शो कर दिए हैं, लिख ले तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते जाहिर करेंगे। ऑपोजिशन को मालूम नहीं कि आखिर में उनके साथ कितने अरकान रह जाएंगे। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हुकूमत जाए या जान जाए, इमरान खान उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को फौज की सख्त जरूरत है। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा कि चौधरी निसार से मुलाकात हुई, उनसे 40 साल पुराना ताल्लुक है। मशवरे के लिए कभी भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ के साथ बैठकर अपनी तौहीन क्यों करें। ऑपोजिशन वाले पुतलियां हैं जो रिमोट पर चल रही हैं। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। आज तक हमें नहीं बता सका कि ये किसको जानवर कह रहा था। पाकिस्तान के अवाम इस बात का जवाब चाहता है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारा वजीर आजम जानवर है। ये जंगल का कानून चाहता है। इमरान खान जानवर किसको कह रहे थे आज तक बता नहीं सके। बिलावल ने वजीर आजम से जवाब मांग लिया, कहा वजीर आजम जंगल का कानून चाहते हैं। ये चाहते हैं अदलियत समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। तहरीक अदम एतमाद जमहूरियत और न्यूट्रलिटी के लिए इम्तिहान है। अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा। कोई इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इमरान अपनी अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी, वो साबिक वजीर आजम बन चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ऑपोजिशन को चूहा चूहा कहने वाले खुद चूहा बनकर भाग रहे हैं। गैरत है तो इमरान मुकाबला करो। इमरान you're a rat इमरान खान। खान तो इज्जत वाले होते हैं, खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। ये कहां का खान है? ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। गैरत है तो मुकाबला करो, बुज़दिल गाली देता है। मर्द है तो मुकाबला करो। इत्तेहादी या बेतहादी नहीं रहे, हमारे साथ नहीं चलना चाहते। वजीर आजम इमरान खान को हुकूमती कमेटी की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा कि मामला अवाम की अदालत को छोड़ते हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान से मजीद राबते न करने का फैसला। वजीर आजम ने कहा कि इन्हें ताहयात नाअहल करवाया जाए। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मजीद लड़ाई अब अदालतों और अवाम में ही लड़ सकते हैं। 27 मार्च को जलसे में बताया जाए कि चोर डाकू कैसे अवाम पर मुसल्लत होने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों को मनाने की एक और कोशिश। हुकूमती वफ्द की MQM की क़यादत से मुलाकात। हुकूमत की MQM से इत्तेहाद से बाहर न जाने की दरख्वास्त। हुकूमती वफ्द ने दरख्वास्त की
جو وعدے کیے ہیں پورے کریں گے، اس وقت طرح نہ چھوڑیں۔ ایم کیو ایم نے شکوہ کیا 3.5 سال سے اتحادی ہیں، بتائیں کون سا وعدہ پورا کیا؟ ہمارے دفاتر اب تک بند ہیں، لاپتہ افراد بھی بازیاب نہیں ہوئے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، ہم آہنگی نہیں بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے۔ کیا 25 مارچ کو حکومت کے 3 اتحادی اپوزیشن کے ہو جائیں گے؟ ایم کیو ایم کاف لیگ اور بی اے پی کا 25 مارچ کو اپوزیشن کی حمایت کا باضابطہ اعلان متوقع، جی ڈی اے کے بھی 2 ارکان کا اپوزیشن کی حمایت کا امکان۔ مسلم لیگ نون کا مہنگائی مکاؤ مارچ 2 روز کے لیے موخر 24 کی بجائے 26 مارچ کو لاہور سے روانہ ہوگا۔ نواز شریف نے تاریخ میں تبدیلی کی اجازت دے دی، شہباز شریف کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں مارچ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ مارچ کے لیے نون لیگ کا کنٹینر تیار، مریم نواز اور حمزہ شہباز کنٹینر پر سوار ہو کر اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ایئر کنڈیشن کنٹینر میں کچن اور واش روم بھی ہے، چھت پر ڈی جے سسٹم بھی نصب ہے۔ مارچ میں شرکت کے لیے کراچی سے نون لیگ کا قافلہ روانہ۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ بار کی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کے ایک ساتھ سماعت پر تحفظات کا اظہار، لارجر بینچ کی تشکیل پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا، حیران ہے کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ درخواست اور ریفرنس دونوں سپریم کورٹ کا الگ الگ اختیار سماعت ہے، ایک ہی بینچ بیک وقت سماعت نہیں کر سکتا۔ بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں 4تھے، 8ویں اور 13ویں نمبر کے فاضل ججز کو شامل کیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 175(3) اور 180 میں سینئر ترین جج کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہاوت ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر بھی آئے۔ رجسٹرار کی تعیناتی آئینی اصول کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا، ایک بیوروکریٹ کو وزیر اعظم ہاؤس سے درآمد کر کے رجسٹرار تعینات کیا گیا۔ عام تاثر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا مقدمہ کس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے نام خط کو پبلک ڈاکومنٹ نہ بناتے تو بہتر ہوتا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے پاس اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے لامحدود اختیارات نہیں ہے۔ ایک اور ٹی وی پروگرام میں خالد جاوید خان نے کہا کہ ان کے خیال میں آرٹیکل 95 اجازت دیتا ہے کہ کوئی رکن پارلیمنٹ مرضی سے ووٹ ڈال سکتا ہے اور اس رکن کا ووٹ شمار بھی ہوگا۔ اسپیکر منحرف اراکین کے ووٹ خارج نہیں کر سکتا۔ کچھ نے ہوں گے پکڑے پیسے پکڑے ہوں گے، لیکن اکثریت ہی ایسے ہیں جس میں پیسے انہوں نے نہیں لیے، ناراض ہیں۔ آفرز انہوں نے کی ہوں گی سب کو، لیکن پیسے جو پکڑے جو باتیں ہیں مارکیٹ میں کہ اکثریت، ہمیں اپنے ایم این ایز پہ اعتماد ہے، انشاءاللہ ان میں سے اکثریت جو ہے اس دن خاص صاحب کے اور پارٹی کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کی اکثریت ناراض ہے، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کی گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان نے پیسے پکڑے ہوں گے، ہمیں اپنے ایم این ایز پر اعتماد ہے، اکثریت خان صاحب اور پارٹی کے ساتھ ہے، منحرف ارکان اسمبلی کی پنجاب حکومت سے متعلق خدشات جلد دور کریں گے۔
نے دینے کا عزم 23 مارچ 1940 میں کیے گئے عہد کی تجدید یوم پاکستان پر ملک کی دفاعی قوت کا شاندار مظاہرہ اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ خطے میں فضائی سبقت قائم کرنے والے J-10C لڑاکا طیاروں کا فلائی پاس پاکستان کے دفاع کے ضامن دور مار میزائل ملک میں تیار کیے گئے خالد ٹینک آرٹلری ایئر ڈیفنس اور جنگی ہیلی کاپٹر سمیت دشمن پر ہیبت طاری کرنے والے ہتھیاروں کی نمائش SSG کمانڈوز کا فری فال کا شاندار مظاہرہ مہمان خصوصی صدر مملکت نے پریڈ کا معائنہ کیا وزیر اعظم مسلح افواج کے سربراہان بھی سلامی کے چبوترے پر موجود رہے OIC وزرائے خارجہ کانفرنس میں آئے مہمانوں کی خصوصی شرکت برادر اسلامی ملکوں سعودی عرب ترکی بحرین اور آذربائیجان کے فوجی دستوں کی بھی یوم پاکستان کی پریڈ میں شرکت پریڈ میں مسلح افواج میں شامل خواتین پر مشتمل دستے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اسکاؤٹ کی بھی شرکت شاہینوں کا صلاحیت تکنیک اور مہارت کا شاندار مظاہرہ فخر پاکستان پاک فضائیہ کی شان JF-17 کی فضاؤں میں گھن گھرج الٹی اڑان عمودی پرواز اور انورٹڈ فلائنگ سے بھاگ بٹھا دی F-16 فیلکن پر بیرل رول ہائی الفا پاس انتہائی کم رفتار پر پرواز کے مظاہرے کیے گئے دنیا بھر میں جانی مانی شیر دل فارمیشن نے اپنی مہارت سے شرکا میں جوش و ولولہ بڑھا دیا ثبوت ہے کہ پائلٹ اپنے ہی انجن کے زور پر طیارے کو عمودی سمت لے جاتے ہوئے مسل کلائمب کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہا ہے آج یہاں مظاہرہ کرنے والے طیارے کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 9 اسکواڈرن سے ہے شاہین بریک Ladies and gentlemen, the Shaheen break. چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی فلوٹس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے OIC کا فلوٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو خراج تحسین پیش شرکا نے دل کھول کر اعزاز تحسین سے نوازا کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے گا صدر مملکت عارف الوی کا پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو پیغام یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بڑی وجہ پاکستان کے ہمسائے ملک کے توسیع پسندانہ عزائم اور کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے کشمیر فلسطین اور افغانستان سمیت دنیا اسلام کو بڑی آزمائشوں کا سامنا ہے باہمی اتحاد و تعاون سے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا تمام ملکی ادارے جمہوریت کے استحکام اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں That looks bang in front. It's that length again. Yeah, easy decision. Edge all good catch. Yeah, that might be another one. Up goes that finger. Yep. Got him.
लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 268 रन पर आकर आउट। आखिरी 5 विकेट सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिर गई। कमिंस ने 5 और स्टार्क ने 4 विकेट हासिल की। खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने किसी नुकसान के बगैर 11 रन बना लिए। मेहमान टीम की मजमूई बरतरी 134 रन की हो गई। गवर्नर सिंह ने कहा है कि आजकल जमीर के जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है कि वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, गवर्नर साहब ने दुरुस्त कहा कि अगला साल गुज़िश्ता साल से बेहतर होगा। इस अदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जमहूरियत का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। गवर्नर सिंह ने वज़ीर आला की तरफ इशारा कर दिया। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि इमरान नियाज़ी के हाथ में इस्तीफा देने के सिवा कोई और रिकॉर्ड नहीं। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। चंद दिन की बात। इमरान खान, आपके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। इमरान खान पाक फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश न करें। आईन के मुताबिक इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे क्योंकि अक्सरियत खो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे नहीं, लेंगे। इमरान खान खुलकर बताए कि वो किसका इस्तीफा लेना चाहता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का या आर्मी चीफ का या सदर पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब का आखिरी रिकॉर्ड और सरप्राइज उनका इस्तीफा है। महंगाई के कप्तान क्लीन बोल्ड होकर तीनों विकेट उखाड़कर घर ले जाना चाहते हैं। इजलास बुलाए, मैच खेले, आखिरी बॉल की नौबत ही नहीं आएगी। धमकियां ना दें, 172 अरकान पूरे करें। हमने कोई 136 दिन का धरना नहीं देना। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें जो हैं वो अवाम की जड़ों में, अवाम के अंदर रहती हैं। हम आपको बताएंगे कि आज अवाम की नफ्स क्या कहती है। इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना नहीं देंगे। ऑपोजिशन का मकसद ये बताना है कि पीडीएम की जड़ें अवाम में हैं। बताएंगे कि अवाम की नब्ज क्या कहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जियो न्यूज के मेजबान मुनीफ फारी को इंटरव्यू। कहा कि कल अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आती है तो तरीन ग्रुप समेत सारे ग्रुप ऑपोजिशन का साथ देंगे। मुनहरिफ अरकान में से कोई रुकन वोट देने के बाद अपनी निश्चित से महरूम हुआ तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में शार फैसल पर महंगाई मार्च। मज़ार कायद पर सरबराह TLP साद रिजवी और दीगर कायदीन का खिताब। मार्च के बाद शार फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुनहरिफ रुकन PTI राजा रियाज का कहना है कि 2 वजीर और 11 अफराद ऑपोजिशन में शामिल होना चाहते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि बुत्तार साहब भी हुकूमत छोड़कर जा रहे हैं। वो दूसरी पार्टी से राबते कर रहे हैं। मुनहरिफ PTI रुकन नजर पठान ने कहा कि वज़ीर आज़म को यकीन है MNAs बिक गए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अपने घरों में बैठे। सिलेक्टेड हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में धांधली करके अवाम का मैंडेट चुराया। मसनूई और नाअहल क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की का सफर चकनाचूर कर दिया। इस नाकाम, नाअहल और नालायक हुकूमत को फिरकौर रुखसत करना जरूरी है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने कुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया। कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शफाफ इंतखाबात से हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। अवाम नाकाम हुकूमती पॉलिसीज के बायस महंगाई, बेरोजगारी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। हुकूमत में आकर हंगामी इक़दाम उठाएंगे। वो पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ तमाम रियासती और इंतजामी इदारे मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट की ताबे हों, अदलिया आज़ाद हो और किसी दबाव के बगैर फैसले कर सके। मीडिया की आज़ादी, इज़हार राय को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म की जाएगी। बिला इस्तिस्ना एहतिसाब का मौसर और शफाफ इदारा कायम करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान में 2 साल बाद पहली बार 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 34,476 टेस्ट किए गए। 443 मस्बत केसेस सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.2%।
पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर एक साथ हाजिरी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिह खानी। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाया के खुसूसी दस्ते ने एहतियाती गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात, कोयटा, ज़ियारत, गवादर, पंचगौर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई और रैलियाँ। बन्नू में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आतिशबाजी और जिमनास्टिक के मुकाबले रखे गए। मोहम्मद में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू 1112 की जानिब से रैली। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया गया। तलबा ने तकरीब में कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस दी, केक भी काटा गया। स्कूल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यौम पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसलमानाने बड़े सगीर के ख्वाबों की ताबीर के लिए पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाना बुनियादी तकाजा है। अहद करते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के मकासद को ताबीर देकर रहेंगे। ज़ाती, सियासी, जमाती मफादात से बालतर होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा। मुल्क की बका की खातिर मुसल्लह अफवाज और दिफाई इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और मोहम्मद इलाही का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। अफगान हुकाम ने लड़कियों के लिए आज से हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस ले लिया। स्कूल पहुंचने वाली तालिबात को वापस घर जाने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन और अमरीकी हुकाम की मज़म्मत। अफगान सकाफत के मुताबिक मंसूबे की तैयारी तक लड़कियों के स्कूल बंद रहेंगे। रूस के वजूद को खतरा लाहक हुआ तो इसी सूरत में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। रूसी ऐवान इस्राद ने खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि रूस की जानिब से जौहरी हथियारों का मुमकिन इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। किसी जिम्मेदार जौहरी मुल्क को इस तरह का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन में रूसी हमले जारी। वफाकी वज़ीर उमर अयूब को पैराग्लाइडिंग का शौक महंगा पड़ गया। मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग के दौरान फिसल कर जख्मी, बाजू और टांगों पर मामूली जख्म आए। Full toss, and he's missed it. Deep gully. Goal. There's just no way. Out. Inside edge, I think. And then destroys the stumps. Bowled. Hit the off stump. Dave Callaghan out. First ball, trying an ambitious. कप्तान मकार यूनस पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। वालिदा के हाथों से एजाज वसूल किया, उन्हीं को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर कहते हैं कि आज अब्दुल कादिर, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, वसीम अकरम, जावेद मियादाद और ज़हीर अब्बास जैसे अजीम खिलाड़ियों की सफ में खड़े हो गए। गद्दाफी स्टेडियम के मीडिया सेंटर में यौम पाकिस्तान पर केक भी काटा। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर्स की भी शिरकत। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। अरे that's enough. Wow, wonderful. Wow. पाकिस्तान पर कराची में शाराए फैसल पर विंटेज कार रैली का इनेकाद। शुरका शाराए फैसल से होते हुए सी व्यू निशाने पाकिस्तान पहुंचे।